जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी दसों पातशाह गुणों बख्शी फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं 2-3 दिन होया जो मेलबर्न पहुंचे सी, उत्थे आके सानूं इह सुनेहा मिलिया कि गिरफ्त दे विच गुरु घर की प्रबंधक कमेटी ने एक प्रोग्राम रखा हुआ 6 जून के शहीदों की याद के संबंध तो जिथे खेडों का जिवें खेड मेला हुंदा जां टूरनामेंट भी उस प्रोग्राम ते तुसीं जाके अपनी हाज़री लवाउणी है। 6 जून का दिन हिंदुस्तान की धरती तो हज़ारां मील दूर आके भी जे सिंह इस दिन नूं याद करते हैं बैठ के, तो जिहदा मतलब ये दिन किसी भी तरह साडे वास्ते कोई आम दिन नहीं। वैसे तो जून का महीना ही असीं देखीए, जून का महीना साडे वास्ते कोई आम महीना नहीं, क्योंकि जून महीने की सब तो पहला 5वें पातशाह ने जो शहीदी हुई, जिहड़ी दुनिया दीयां सब तो वड्डियां शहादतां दे विच शुमार हुंदी है। सो शहादत की परंपरा का आरंभ ही रब सबबी जून महीने विच होया। जदों जुल्म की दोपहर भी तपी हुई सी ते रुत भी गर्मी की ते तत्ती तवी ते बैठे हेठां अग बल रही है। सो ये सारियां गल्लां दा जिहड़ा सुमेल बनदा है। ते फिर जून महीने दे विच ही बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उहदे 700 तो उत्ते साथियों की शहादत हुई। ते जून महीने दे विच ही 1746 दे विच जिहड़ा छोटा घल्लू घर है कानूवान दे शंभ च ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ घेरा पा के 1 महीना लगातार उन्हां दा कतलेआम चलिया सी ते जिहदे 10,000 के लगभग सिंह शहीद किए गए सी। सो संयोग वस कह लो या कोई होर गल कह लो कि 20वीं सदी के अखीर में आके सिख कौम उत्ते जो सब तो बड़ा कहर ढठा वो भी जून महीने। ये सारिया घटनावां की आपस में कोई बड़ी गूढ़ी अंतरीव सांझ बनती है। कोई घटना एक दूजे तो निखड़ी हुई, कोई शहादत एक दूजे तो टुटी हुई, एक लड़ी चल रही है कि शहादतां क्यों हो रही। जिवें सरदार नवकिरण सिंह होरी दस के गए कि दरबार साहब उत्ते हमला संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां नूं फड़न वास्ते जां मारन वास्ते नहीं सी, सिर्फ वो एक बहाना बनिया। बहाना किसी घटना का मूल कारण नहीं हुंदा, मूल कारण होर हुंदा, पर घटना वापरन वास्ते कोई ना कोई बहाना जरूर बनता है। सारा इतिहास इस तरह चलता। 5वें पातशाह की शहादत वास्ते भी आपां किन्ने इतिहास च हवाले पढ़ते हैं कि आ बहाना बन गया, आ बहाना बन गया। आपां सोचिए गल की है कि जो फलसफा सानू गुरु ग्रंथ साहब दे विच कि भै काहू को देत ना भै मानत आन, जिहड़ा भै ना मनना ये मौके की जो वेले की हुकूमत है उहदियां नज़रां च बहुत बड़ा गुनाह बन जाता है। क्योंकि हुकूमतां दा दारो मदार ही भै दे सके हुंदा है। जे लोग भै मनणों हट गए तो कोई भी जिहड़ी अन्यायी हुकूमत है रब की रजा तो बाहर जाके जो कर्म कर रही है वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती जे लोग उहदा भै मनणों हट जाण। सो इस फलसफे चों हर एक नूं डर आउंदा, वो मुगल होवे, अंग्रेज होण ते बेशक हिंदू राज हो। सो मूल जिहड़ी गल सी वो ये सी कि सिखां ने जां सिखां दे एक वर्ग ने जिहड़ा उन्हां दे मनां दे उत्ते भै पाया गया सी हिंदुस्तान की हुकूमत वालों कि जे तुसीं अपने हक्कां की गल कीती तो साडे कोले फौज है, पुलिस है, कानून है, जेलां है,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਗਮੜਾ ਉੱਠਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭੈ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਾ ਦੇ। ਭੈ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਠੋਸਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਭੈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਪੀੜੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਖੋਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਆ ਜੇ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਚੌਧਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਖੋਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਆ ਜੇ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਚੌਧਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।
हुण उस हमले ने कर की दिता मुड़ के, जिहड़ी साडे वास्ते समझण वास्ते सब तो अहम गल। जदों सितंबर 2001 अमरीका दे विच जो उन्हां दे टावर्स दे उत्ते हमले होए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दे उत्ते, उहदे बारे एक अमरीकी विद्वान ने लेख लिखिया सी, वो मैं पढ़िया। उन्होंने उस घटना नूं किवें लिया। वो कहंदे भी जिहड़ी ये घटना है ना, इट डिफाइंड दिस सेंचुरी, इस सदी की पछाण बन गई है घटना। इट वाज एज दो दी टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ हिस्टरी वर शिफ्टिंग। जदों टेक्टोनिक प्लेट्स हिलदियां धरती के हेठों तां धरती नूं कांबा चढ़दा, जिन्हों असीं भुचाल कहने। सो अमरीकियां ने यह कहा कि वह असल दे विच वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं टट्ठे, इतिहास दीयां जिहड़ियां प्लेटां वो हिलियां हेठों, जिहदे नाल एक बहुत वड्डा कांबा धरती नूं छिड़िया, जां एक इतिहास का सारा स्वरूप बदल गया। सो सिखां वास्ते वह गल कोई छोटी नहीं सी। मैनूं याद है कि मैं 4 साल होए जदों पहली बार अमरीका आया, लॉस एंजल्स मैनूं एक नौजवान मिलिया, बिल्कुल क्लीन शेवन सी। उस मौके में जो मैनूं भी मिलिया उदों भी वो क्लीन शेवन सी, अमरीका विच ही जम्मिया पढ़िया सी, ते जिन्हें जिंदगी च दरबार साहब कदे ना देखिया, अजे तक भी नहीं देखिया सी। उन्हें मैनूं अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि जदों मैनूं पता लग्या कि दरबार साहब ते हमला हो गया, कहना जिहड़ा मैं कदे देखिया भी नहीं सी, अचानक मैनूं लग्या भी मेरे अंदर पता नहीं की जिवें बड़ा भुचाल जिहा आ गया हुंदा मन दे विच। तो कहना मैं गड्डी कार चला रहा सी, गैस स्टेशन तो गैस लैनी सी, उत्थे भी किते गैस स्टेशन ते भी कोई सिख नौजवान, दोहें एक दूजे नूं जानदे नहीं, अखां मिलियां ते दोवें रोण लग गए। सो ये जिहड़ी गल है कि जिहड़ा दरबार साहब है उहदे नाल साडा रिश्ता की है। सो उस नौजवान ने मैनूं दस्सिया कि 6 जून साडे लई जीरो टाइम हो गया। 6 जून तो पहला साडा जीवन की सी, वो बिल्कुल बेमाना हो गया। एक टोटली साडे जीवन की दिशा बदलती, जिंदगी के अर्थ बदल गए। ये किसी एक व्यक्ति की गल नहीं। सरदार नवकरण सिंह जी हुणे दस के गए कि ला कर रहे सी, पता नहीं की उदों सोचा होना, या जिंदगी पता नहीं किधर नूं मुहान बनना सी, पर वो एक घटना ने सारी गल का मूँह बदलता, दिशा बदलती। ये गल मेरे नाल वापरी है, हजारां लखां सिखां दे नाल इस किस्म की गल वापरी है। सो ये जिहड़ी घटना साडे वास्ते ये बहुत वड्डी घटना। सो संतां ने, संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालियां ने जिहड़ी ये गल कही सी कि जदों दरबार साहब उत्ते हमला हो तां उहदे नाल खालस्तान दी नींह टिक जाएगी। उन्हां दे इस बयान दे असली जां डूंघे अर्थ की बनदे? महापुरुषां की एक खासियत हुंदी है कि उन्हां दे वचन बोल बड़े सधारण हुंदे हैं, पर उन्हां दे अर्थ बहुत डूंघे हुंदे, जिहड़े सानूं कई बार पूरे समझ नहीं आउंदे, ते असीं उन्हां दे बड़े अकहरे जे मतलब कढ के उन्हां नूं उस तरह इंटरप्रेट करके चल पैंदे। तो इस तरह संतां दे इन्हां वचनां नाल भी इस तरह गल होया। असीं इस गल दे बड़े अकहरे जे अर्थ कढ के उहनूं एक खालस्तान दे नारे तक सीमित करती गल। असल दे विच गल की सी? संतां दा कहण तो इह भाव सी उही गल जो अमरीकियां ने कहा, जां जिहड़ी मैनूं नौजवान ने कही कि जीरो टाइम, कि सिखां ने 6 जून तो बाद दरबार साहब के हमले तो बाद हर एक चीज़ नूं नवीं दृष्टि तो देखना पऊगा। वेले की हुकूमत नाल, वेले के हाकमां नाल, जां उस वर्ग दे नाल तुहाडा जो रिश्ता है, जो तुसीं समझी बैठे सी, उन्होंने रीडिफाइन करना पऊ, नवे अर्थ देने, नवी दृष्टि तो देखना पऊगा हर एक चीज। थोड़ा इतिहास जो हुण तक लिखिया होया है वो एक खास दृष्टि तो लिखिया गया है, वो इतिहास नूं दोबारा देखना पऊ, उहदे च किन्ना खोट है ते किन्नी क सच्चाई है। एक एक गल तुसीं अपनी जो है उन्होंने नवी दृष्टि तो देखनी पऊगी। सो जे यह सिलसिला चलता कि सिखां दी दृष्टि नवी बनती तो अज साडी ये हालत ना हुंदी कि असीं इत्थे बैठे 100-150 की गिनती वो दिन नूं याद कर रहे होंदे जिन्हों असीं जीरो टाइम कहने आ। अज हर जगह लखां की गिनती सिख इकट्ठे होंदे हर जगह, पर हालत यह बन गई
कि दरबार साहब दे विच भी जां अकाल तख्त साहब ते भी जदों अरदास हुंदी है 6 जून नूं 200-300 तो वध सिख नहीं पहुंचते। ये मेरा ख्याल है किसी कौम के इतिहास कि उहदे इतिहास की उहदे जीवन की इहो जी घटना होवे ते उहनूं असीं इन्नी छेती 20 सालां दे विच ही मनो भुला दईए ते वो भी वो कौम जिन्हां ने अपनियां पुराणियां यादां नूं इन्ना संभाल के रखिया होया। सो ये साडे वास्ते सोचण वालियां गल्लां। हर 6 जून नूं असीं बैठीए सोचीए कि असीं इन्ने कमज़ोर क्यों हो गए। ये कमजोरी का लक्षण नहीं है, आत्मक तौर पर कमजोर हो गए। सरदार नवकिरण सिंह होरां ने जिक्र किया कि असीं पुरातन ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ रोज़ अरदास दे विच याद करते हैं, पर जिन्हां ने हुणे कुर्बानियां दित्तियां, क्योंकि अरदास दे विच ही जिन्हां ने गुरुद्वारियां की रखिया संभाल। असीं 1947 की घटना जदों सानूं उन्हां गुरुद्वारियां नालों गुरु घरां नालों अपणीਆਂ इतिहासक यादगारां नालों विछोड़िया गया, वह असीं अरदास दे विच शामिल कर लिया। पर अज किन्ना वड्डी गिणती सिख है जिन्होंने दरबार साहब नालों विछोड़ दिता गया फिजिकली। तो गल सिर्फ जे असीं चुप रहे जां साडी हालत यही रही तो गल सिर्फ इत्थे नहीं खड़ी रही। ये गल इस तो भी बदतर होनी है। पंजाब का जो हाल हो रहा है, तुसीं इत्थे बैठे शायद ये गल महसूस ना कर सको कि पंजाब का की बनता जा रहा है। होर 5, 10, 20 साल तक तुसीं उत्थे जाके देखोगे कि ये वो पंजाब नहीं जो साडे पुरखियां दा पंजाब सी, जां जिहड़ा पंजाब तुसीं छड्ड के आए सी, जां तुहाडे मन दे विच किते आशा है कि असीं जिंदगी का बाकी हिस्सा जां आखिरी हिस्सा उस पंजाब की धरती पर फिर जाके भोगांगे। मतलब उत्थे रहना तो मुश्किल है। मेरा ख्याल है दरबार साहब मत्था टेकन गया दी भी साडी पग सलामत रह सके, ये हालत बन सकती है। हालात उत्थे जो बन रहे, खुद साडी नवीं पीढ़ी जिस राह पैगी ते जो उन्हें बनाया जा रहा है अपने आप नहीं पैगी। एक बहुत बड़ी साजिश अधीन उन्होंने नशियां दे विच गलतान किया जा रहा है। एक अजिहे सभ्याचार की पाण चाड़ी जा रही है जिहदे च सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ जड़ां ਉਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। हमला करने की लोड़ नहीं, ना किसी को गोली मारन की लोड़ पैनी है। सो वो सभ्याचार का एक बहुत बड़ा हल्ला साडे ते हो चुका है। इस तो भी अगे फिजिकली भी असी तो पंजाब खाली करके इधर तुरे आने हैं, पंजाब खाली नहीं रह रहा, तुहाडी जगह लैण वाले आ रहे हैं बहुत बड़ी गिनती। ये ठीक है कि वह बेचारे मजदूरी करना आउंदे, पर कुछ भी आवे एक सभ्याचार बढ़ रहा तुहाडे अंदर। वो कल्ले मजदूर नहीं, वो एक वर्ग के सपोर्टर भी है जिन्होंने जनतक आधार या सोशल बेस मुहैया करते हैं। जदों तुहाडे ते कल नूं होर वड्डे हमले होने तो पंजाब दे विच ही कही जी ताकत जनतक रूप दे विच खड़ी होऊगी। मतलब अज तो सानूं दिल्ली दे विच मारिया गया घेर घेर के, कल नूं कोई वड्डी गल नहीं लुधियाना ते पटियाला जां जलंधर जां अमृतसर दे विच इह गल्लां साडे ते वापर जाण। सो भविख साडा जिधर नूं असीं जा रहे हैं जां जो तस्वीर सामने दिस रही है कि की होण जा रहा है ते जिहदी लड़ी 6 जून नाल जुड़दी है, इस नूं बहुत गंभीरता नाल विचार। जदों तुहाडे ते कल नूं होर वड्डे हमले होने तो पंजाब दे विच ही कही जी ताकत जनतक रूप दे विच खड़ी होऊगी। मतलब अज तो सानूं दिल्ली दे विच मारिया गया घेर घेर के, कल नूं कोई वड्डी गल नहीं लुधियाना ते पटियाला जां जलंधर जां अमृतसर दे विच इह गल्लां साडे ते वापर